हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए रिव्यू में। और आज हम रिव्यू करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड का नया एनएफओ जो लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको पूरी अपडेट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों रिव्यू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड के बारे में। तो बेसिकली ये जो फंड है ये डिज़ाइन किया गया है वोलेटिलिटी अभी आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता रहेगा कि वोलेटिलिटी यानी कि जो हाइज एंड लोज क्रिएट करता है वो वोलेटिलिटी है। तो द फंड इज डिजाइन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी एंड डिलीवर स्टडी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बाय फोकसेस ऑन लो वेरिएंस इन इट्स इक्विटी पोर्टफोलियो। तो ये लो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको वीडियो आगे चलता रहूँगा आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये प्राइमरी इन्वेस्ट करने वाले हैं लार्ज कैप कंपनीज जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और ये एक्टिवली मैनेज होगा ताकि आपके रिस्क को भी मिनिमाइज हो और ये जो पोटेंशियल ग्रोथ हो उसे भी ये कैप्चर कर ले। तो चलिए जानते हैं क्या है वेरिएंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम डेफिनेशन जान ले वेरिएंस की, तो वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ रिटर्न्स इन एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो हाई वेरिएंस इज हाई रिस्क, लो वेरिएंस इज लो रिस्क। तो बेसिकली एक वेरिएंस जो है वो आपके जो रिटर्न्स है यानी कि जैसे कि आपका कभी 20% रिटर्न आ गया एक महीने में, नेक्स्ट मंथ में नेगेटिव 10%, थर्ड मंथ में, तो ये जो ऊपर नीचे की साइकिल है इसे वेरिएंस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा वेरिएंस रहेगा उतना आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क पे रहेगा, जितना कम वेरिएंस उतना कम रिस्क। तो इसका रिलेवेंस क्या है इन्वेस्टमेंट्स में। तो इन्वेस्टर्स एमिंग टू अचीव हाई रिटर्न्स विद मिनिमल रिस्क बाय मिनिमाइजिंग वेरिएंस द फंड सीक्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन रिटर्न्स इवन ड्यूरिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस। यानी कि ये फंड जो है आपका वेरिएंस को कम रखने वाला है ताकि जब मार्केट्स में कोई क्रैश आए, मार्केट्स में कोई करेक्शंस आए तो आपका जो फंड है उतना क्रैश ना हो और आपका फंड स्टेबल रहे और ये मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सके। तो इस दौरान भी मार्केट वॉलेटिलिटी को जो मद्देनज़र रखते हुए भी ये फंड आपको जो है आपके एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने की कोशिश करेगा। तो चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक ए जो है ये पोर्टफोलियो ए है और ये पोर्टफोलियो बी है। तो अगर दोनों के एवरेज रिटर्न्स आप देखें तो करीब करीब सेम है, लेकिन डिफरेंस है उनकी वोलेटिलिटी में। यानी जो वेरिएंस आप देखें वोलेटिलिटी यानी कि आप अगर ये स्केल 0 का है, ये हाइज और ये लोज आप देख सकते हैं यहाँ पे -30 तक गया है, फिर 10, 40, 35, फिर -5, -3। और अगर पोर्टफोलियो बी देखें आप तो ये -9 गया है, 11, यानी कि इसमें भी ऊपर नीचे गया है आपका पोर्टफोलियो। लेकिन जो पोर्टफोलियो बी है उसमें आप देखें कि डिविएशन यानी कि जो उतार चढ़ाव है कम है। तो आपका जो है जिनके लिए ये थोड़ा रिस्की लगता है उनके लिए ये पर्टिकुलर जो एनएफओ है वो सही रहेगा। करंट मार्केट ट्रेंड्स की अगर बात करें तो इक्विटी मार्केट्स वोलेटाइल होने के बहुत चांसेस है। अभी रिसेंटली यूएस के इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं तो आगे चल के क्या जो इलेक्शंस प्रोमिसेस किए गए हैं वो होंगे। ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो नेबरिंग कंट्रीज़ के चल रहे हैं, मिडल ईस्ट का तो चालू ही है आपका। बाकी जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसको भी ये कैप्चर करने वाला है, यानी कि राइजिंग कंज्यूमर मार्केट। आप तो जानते ही होंगे कि विद नए जेंसी मिलेनियंस की स्पेंडिंग से जो है इंडिया की ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है ये, और ये आपका वेरिएंस कम रख ही रहा है लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है उसको भी ये कैप्चर करेगा। और ये उन सेक्टर्स और उन फंड्स के ऊपर फोकस करेंगे जो मार्केट फ्लक्चुएशन कम दें लेकिन जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करें। तो अगर हम करंट मार्केट ट्रेंड्स और उनके इम्पैक्ट्स देखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, तो
तो करंटली क्या हुआ है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इट हैज़ टेकन अ बैक सीट, यानी कि अगर आप कुछ लास्ट 2-3 साल में एक वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री, यानी कि एक सीधा सीधा जो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स हो, स्टॉक्स के रिटर्न्स हो, तो इन्वेस्टर्स में भीड़ पड़ी है कि इवन म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स उठाने की। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, और आपके जो लार्ज कैप्स रहे या बैलेंस है फंड्स है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब मार्केट्स में करेक्शन आएगा तो ये बहुत बुरा पिटेंगे ये पर्टिकुलर फंड्स। तो बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, आगे जो होने वाला है और पॉसिबिलिटी इट कुड हैपन, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाई वैल्यूएशंस। अगर आप स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑलरेडी है तो यू माइट हैव हर्ड कि हम बात कर रहे हैं कि मार्केट्स आर करंटली ए लिटिल ओवर वैल्यूड। हालांकि रिसेंटली एक 5-6% का करेक्शन आया है मार्केट में, जहां पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, बट इवन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू करेक्ट टू मच लेसर देन दिस व्हाट इज देयर। फिर जो है हाइटन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की हमने बात की। एफपीआई फ्लोज, एफआईआईज जो है उन्होंने बहुत सारा पैसा बाहर निकाला है इसमें से, फंड्स में से। हालांकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसने फ्यूल किया हुआ है ये ग्रोथ को। और जैसे मैंने प्रीवियस में स्लाइड में भी आपको कहा कि हालांकि ये सारे फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये पर्टिकुलर फंड जो है इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो पोर्टफोलियो में जो करेक्शंस आने वाले हैं उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करने वाला है। लेकिन साथ साथ जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी की हमने बात की उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी आपके जब डाउन साइड आप जाएगा तो इट विल गो लेसर, एंड व्हेन इट इज़ मूविंग अपसाइड ऑल्सो इट वोंट बी वेरी हाई, लेकिन वो आपको उस ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट। अगर आप फंड अप्रोच की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फंड है वो एडवांस एनालिटिक्स यूज़ करके लो वेरिएंस स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेगा और उसकी इक्विटी को मेंटेन करेगा। आपके जो एक्टिव फंड मैनेजर्स है इसको एक्टिवली पोर्टफोलियो को वेरिएंस के हिसाब से चलाएंगे। और फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि प्रायोरिटी, जैसे पहले भी आपको कहा है कि लार्ज कैप से फोकस यहाँ पे रहेगा, तो स्टॉक्स जिनकी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वॉलेटिलिटी कम है और साथ साथ उनके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है, ये अप्रोच रहेगा फंड सिलेक्शन का। तो वाई चूज अ लो वेरिएंस स्ट्रेटेजी? देखिए इसमें एक चीज़ है कि इसमें लोअर एक्सपोजर रहेगा मार्केट के स्विंग्स की। मार्केट के स्विंग्स की हमने बात की, जैसे कि हमने उस स्लाइड में देखा था, ऊपर नीचे, तो ये आपको एक स्टेबिलिटी वाले रिटर्न्स देगा। तो जिनको मार्केट के उतार चढ़ाव पसंद नहीं है उनके लिए ये फंड बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में दोबारा कही थी कि कोई भी करंटली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, कि यानी कि सब लोग जो बात कर रहा हूँ मैं कि पास रिटर्न्स देख के स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट्स में कोई नहीं डाल रहा है, डेट फंड में, या फिर उस पोर्टफोलियो को बैलेंस नहीं कर रहा है, तो इट विल टारगेटेड आपको एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने की यहाँ पे एक कोशिश रहेगी। तो हु शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड? आइडियली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स सीकिंग इक्विटी एक्सपोजर विथ लो वॉलेटिलिटी। तो इस वीडियो देखते देखते आप समझ भी आए होंगे कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स काइंड के लिए नहीं है, ये उन टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिनको कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, जिनको मार्केट के अचानक न्यूज़ बेसिस उतार चढ़ाव पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये जो फंड बहुत अच्छा है। जो इन्वेस्टर्स का अगर हम टाइम होराइजन की बात करें, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, उनके लिए भी अच्छा है। और जो एक बैलेंस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चाहते हैं उनके लिए ये फंड सही है। अगर आप रिस्कोमीटर देखें तो रिस्कोमीटर आपको वेरी हाई बताएगा रिस्क, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है, तो आपको रिस्कोमीटर जो है वेरी हाई रिस्क दिखाएगा। और आइए अभी चलते हैं एक्चुअल एनएफओ के जो डिटेल्स हैं। अभी प्लान्स जो है आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम फंड डायरेक्ट प्लान रहेगा, रेगुलर प्लान रहेगा, और ऑप्शंस में ग्रोथ और
IDCW रहेगा। इस NFO का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट ₹5000 प्लस इन मल्टीपल 1 रहेगा। मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट ₹1000 रहेगा। मिनिमम रिडेम्पशन अमाउंट कुछ नहीं है। NFO की लॉन्च डेट है November 18 और इसकी क्लोजर डेट है 2 दिसंबर 2024। कोई एंट्री लोड नहीं लगेगा आपको। एग्जिट लोड अगर आप लेस देन 12 मंथ्स के पहले एग्जिट करेंगे तो 1% ऑफ द एप्लीकेबल NAV लगेगा। इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा निफ्टी 50 TRI और आपको SIP, SWP, STP तीनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। फंड मैनेजर है यहाँ के इसके वैभव दुसाद और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नित्या मिश्रा है। तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दिखाए हुए कोई भी चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मिलेगी सबसे पहले आपको अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।